तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत रेणुका से होती है, जो कि शकुंतला के साथ स्वामी जी के पास पहुंचती है। वो स्वामी जी को बताती है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसका बेटा हाथ से निकल जाएगा। तो स्वामी जी उसकी समस्या समझते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर एक तावीज देते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि इस तावीज को बेटे के दाहिने हाथ में बांधते ही पति पत्नी के बीच दूरियां पनपने लगेंगी। नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि वे एक दूसरे का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करेंगे। ये सुनकर रेणुका की आंखों में चमक आ जाती है और वो खुश होकर दक्षिणा देकर वहां से चली आती है। इधर बाहर आते ही रेणुका शकुंतला से अपनी अगली योजना साझा करती है कि एक बार तेजस का काम हो जाए फिर सचिन के लिए वापस आऊंगी। तो शकुंतला घबरा जाती है और पूछती है कि क्या वो साइली को भी भगाना चाहती है। फिर वो साफ मना कर देती है कि वो इस पाप में भागीदार नहीं बनेंगी। तो इधर रेणुका बात को घुमाते हुए कहती है कि वो सिर्फ सचिन का दिमाग ठिकाने लगाना चाहती है, लेकिन शकुंतला उसको कर्म का पाठ पढ़ाती है। कहती है भगवान की बनाई जोड़ियां तोड़ना गलत है और गलत कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। तो रेणुका इसे फालतू का ज्ञान बताकर चिढ़ जाती है और ऑटो पकड़कर वहां से चली जाती है। इधर शकुंतला अफसोस करती है कि भरे पूरे परिवार के बावजूद रेणुका को चैन नहीं है। इसके बाद शकुंतला रोशनी को फोन करके रेणुका के जाने की खबर देती है। दूसरी तरफ रोशनी स्वामी जी के पास पहुंचती है। वो अपना पक्ष रखती है कि उसकी सास उसका रिश्ता तोड़वाना चाहती है, इसलिए मजबूरी में उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। वो स्वामी जी से ऐसा उपाय मांगती है जिससे तेजस उससे रिश्ता तोड़ने के बजाय अपनी आई से ही रिश्ता तोड़ दे। तो स्वामी जी भी हैरान होते हैं कि हर कोई रिश्ता तोड़ नहीं आ रहा है। वे रोशनी को एक और ताबीज देते हैं और इसे तेजस के बाएं हाथ में बांधने को कहते हैं, जिससे वो अपनी आई से दूर और रोशनी के करीब आ जाएगा। तो रोशनी भी खुश होकर दक्षिणा देकर वहां से चली आती है। दूसरी तरफ घर पहुंचकर रेणुका वो काला ताबीज गणपति बप्पा के चरणों में रखती है और प्रार्थना करती है कि तेजस इसे पहन ले ताकि उसे रोशनी से छुटकारा मिल जाए। इसके बाद वो कमरे में चली जाती है। इसके बाद सचिन घर आता है और गणपति बप्पा के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है कि तूने साइली को फिर से ठीक कर डाला, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रसाद चढ़ाते वक्त उसकी नजर काले ताबीज पर पड़ती है। वो हैरान होकर साइली को बुलाता है और पूछता है कि क्या वो ये लेकर आई है। तो साइली मना कर देती है कि उसको नहीं पता। तो सचिन अंदाजा लगाता है कि जरूर बाबा की बाई को इसे परेश की सेहत के लिए लाई होगी। फिर वो साइली को खाना बनाने भेज देता है और खुद ताबीज लेकर परेश को खुश करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सचिन कमरे में जाकर परेश को बताने लगता है कि उसकी बाई को उसके प्यार में यह ताबीज लाई है और इतना कहकर उसे परेश के हाथ में वो बांध देता है। तभी रेणुका वहां से गुजर रही होती है और परेश को ताबीज पहने देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे स्वामी जी की चेतावनी याद आने लगती है, जहां उन्होंने कहा था कि इससे पति पत्नी में भयंकर नफरत हो जाएगी। तो रेणुका घबराकर चिल्लाती है और ताबीज उतारने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन उसको रोक देता है। इधर जब कोई बहाना काम नहीं आता तो रेणुका झूठ बोल देती है कि ये ताबीज वो तेजस के लिए लेकर आई है ताकि उसको बच्चा हो जाए। ये सुनते ही सचिन के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत परेश के हाथ से ताबीज उतारकर रेणुका को दे देता है और रेणुका वहां से चली जाती है। और इधर सचिन मजाक उड़ाते हुए परेश के सामने कहता है, शुक्र है बता दिया बाबा की बाइकों ने, वरना इस उम्र में हाथ में छोटा भाई लेकर घूमना पड़ता। तो परेश सचिन की बकवास पर उसको डांटकर भगा देता है। इधर दूसरी तरफ तमाशे के बाद रेणुका ताबीज लेकर राहत की सांस लेती है। जैसे ही इधर तेजस काम से लौटता है, रेणुका उसको तुरंत कमरे में ले जाती है ताकि अपना अधूरा काम पूरा कर सके। दूसरे सीन में चिट्टी जेल से रिहा होकर वापस आता है। उसके गुंडे फूल मालाओं और बाजे गाजे के साथ उसका भव्य स्वागत करते हैं, जैसे कोई नेता चुनाव जीतकर आया हो। लेकिन चिट्टी भड़क जाता है। वो अपने आदमियों के कान पकड़कर पूछता है, क्या मैं कोई इलेक्शन जीत कर आया हूं? अरे जेल से आया हूं। तभी दिनेश वहां पर होता है और माहौल को संभालते हुए कहता है कि चिट्टी भाई का लौटना किसी इलेक्शन जीतने से कम नहीं, क्योंकि दोनों जगह उम्मीदवार तो क्रिमिनल्स ही होते हैं। तो चिट्टी चिढ़कर माला फेंक देता है और बाजा बंद करवा देता है। तभी चिट्टी पूछता है दिनेश को कि वो यहाँ कैसे। तो दिनेश कहता है कि वो चिट्टी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर उसकी चिंता में दौड़ा चला आया। इसके बाद चिट्टी अपनी हार से बौखलाया हुआ होता है। वो अफसोस जताने लगता है कि सचिन ने उसे जेल भिजवा दिया और दिलीप ने एग्जाम भी दे दिया और उसका सारा प्लान फेल हो गया। दिनेश तभी उसको सब्र रखने की सलाह देता है और सचिन को रास्ते से हटाने की बात करता है, लेकिन चिट्टी के सब्र का बांध टूट चुका होता है। वो कसम खाता है कि सचिन ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है, तो अब मेरी बारी है। उसे ऐसी तकलीफ दूंगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। फिर इसी धमकी के साथ वो किसी को फोन लगाता है, जो सचिन के लिए एक नए खतरे की घंटी होती है। दूसरी तरफ रेणुका तेजस के कमरे में उसे स्वामी जी का वो काला वाला ताबीज पहनाती है। वो झूठ बोल देती है कि ये उसकी सुरक्षा और सेहत के लिए है, जो उसे बुरी नजर से बचाएगा। रेणुका उसको हिदायत भी देती है कि वो इस ताबीज को उतारे ना। इधर भोला भाला तेजस अपनी आई की बात मानकर उसको पहन लेता है, ये जाने बिना कि इसका असली मकसद रोशनी से नफरत करवाना है। इधर रेणुका के जाते ही रोशनी अपना वाला ताबीज लेकर आती है। वो असमंजस में होती है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, और काकू उनका रिश्ता तोड़वाना चाहती है, तो उसे अपने रिश्ते को बचाना पड़ेगा। फिर वो तेजस के पास आकर कहती है कि यह ताबीज उसके बिजनेस की तरक्की के लिए है।
तो तेजस कहता है कि आई ने पहले ही एक बांध दिया है। तो रोशनी फिर ताबीज उसके दूसरे वाले हाथ में बांध देती है। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठा सचिन गहरी सोच में डूबा होता है। तभी सायली के पूछने पर वो अपनी शंका जाहिर करता है कि उसे रेणुका की बच्चा होने वाली कहानी हजम नहीं हो रही। वो तर्क देता है कि जो सास पति पत्नी को साथ सोने या बात तक करने नहीं देती, वो अचानक बच्चे के लिए ताबीज क्यों लाएगी। सचिन को यकीन होता है कि ये बाबा की बाई को बिना मतलब के कुछ नहीं करती, तो जरूर कोई बड़ी गोची है। सायली भी इधर मानती है कि काकू का बर्ताव अजीब है। सचिन फिर अपना डिटेक्टिव वाला चश्मा निकालता है और ऐलान करता है कि अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। दूसरी तरफ रोशनी कमरे में तेजस के कपड़े प्रेस कर रही होती है और एक रेड वाली शर्ट लेने छत पर चली जाती है। तभी इतने में तेजस वहां आता है और गलती से गर्म आयरन को छू लेता है, जिससे उसे जोर का झटका लगता है। उसकी चीख सुनकर रेणुका और रोशनी दौड़कर चली आती है। इधर रेणुका रोशनी पर बरस पड़ती है कि तूने जानबूझकर मेरे बेटे का हाथ जलाया, क्योंकि वो तुझे भाव नहीं दे रहा है, इसलिए। वो रोशनी को गैर जिम्मेदार और धोखेबाज कहती है। इधर रोशनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन रेणुका उसको तेजस के पास आने से रोक देती है और पुरानी गलतियां गिनाने लग जाती है। वो कहती है कि रोशनी की शक्ल देखकर उसका खून खौल उठता है। तभी तेजस, जो अब तक चुप खड़ा होता है, अचानक चिल्ला पड़ता है अपनी आई पर कि आई प्लीज तू यहां से जा। तो इधर अपने लाडले बेटे का ऐसा बर्ताव देखकर रेणुका हैरान रह जाती है। उसको लगता है कि रोशनी ने फिर से तेजस को उसके खिलाफ कर दिया है। दूसरी तरफ हॉल में आकर रेणुका फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर इधर सचिन और सायली दौड़े चले आते हैं। वे दोनों वजह पूछते हैं, लेकिन रेणुका जवाब नहीं देती। इधर सचिन घबराकर बोलता है, जिस तरह से ये रो रही है कुछ तो बहुत गलत हुआ है। वो तुरंत परेश को बुलाता है। इधर परेश आकर रेणुका के पास बैठता है और उसको संभालता है। तभी रेणुका अपना दर्द बयां करती है कि इस घर में सब चाहते हैं कि मुझे दर्द हो। मेरी बेइज्जती देखकर सब खुश होते हैं, क्योंकि सब मुझे पत्थर दिल समझते हैं। तो परेश उसको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और कोई ऐसा नहीं सोचता। और फिर वो रेणुका से पूछता है आखिर हुआ क्या है। तभी इतने में आकाश और रिया भी वहां चले आते हैं। इधर रेणुका का रोना बंद नहीं होता। परेश के बार बार पूछने पर रेणुका बताती है कि तेजस ने उसे चिल्लाकर कमरे से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तेजस के कमरे में जाकर उसे लताड़ता है। कहता है तेरी लाडली आई रो रही है और तू शानपट्टी दिखा रहा है। जिसने तुझको पलकों पर बिठाया उसी पर गुस्सा दिखा रहा है। फिर सचिन उसको बाहर जाकर अपनी आई का हाल देखने को कहता है। इधर दूसरी तरफ हॉल में आकर सचिन सबके सामने तेजस की अकल ठिकाने लगाता है। वो याद दिलाता है कि तेजस के चक्कर में उसने और आकाश ने कितनी डांट खाई है, फिर भी वो अपनी आई का फेवरेट है। इधर अपनी गलती का एहसास होते ही तेजस घुटनों के बल बैठकर रेणुका से माफी मांगता है। वो कसम खाता है कि जब तक उसकी आई चुप नहीं होगी वो वहीं पर बैठा रहेगा। तभी इतने में रोशनी वहां आती है और तेजस को उठने को कहती है, लेकिन तेजस उसे डांट कर चुप करा देता है और उल्टा कहता है कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। तो तेजस का ये रूप देखकर रेणुका को सुकून मिलता है। वो मनी मन खुश होती है कि स्वामी जी की ताबीज ने अपना काम कर दिया है। तेजस अब रोशनी से नफरत और अपनी आई से प्यार दिखा रहा है। तो आखिरकार रेणुका अपने बेटे को उठाती है और गले लगा लेती है। इसके बाद रेणुका भावुक होकर तेजस को कहने लगती है कि एक आई अपने बेटे से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। तो ये देखकर सचिन तंज कसता है, हम लोग तो आम के पेड़ से टपके हैं, हम तो किसी की औलाद ही नहीं है। इसके बाद रेणुका रोशनी की तरफ देखकर इशारा करती है कि माँ बेटे का बंधन कोई तोड़ नहीं सकता। तो आकाश और सचिन दोनों इस ड्रामे को समझ नहीं पाते। तभी दूसरी तरफ रोशनी ये सब देखकर हैरान होती है। वो सोचती है कि उसे लगा था कि उसका ताबीज काम कर रहा है और तेजस रेणुका से दूर होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी इतने में रोशनी को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। तो कॉल अटेंड करने के लिए वो कमरे में चली जाती है और जब वो कॉल रिसीव करती है तो दिनेश की हंसी उसको डरा देती है। दिनेश खुलासा करता है कि रोशनी ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो जिंदा बच गया। वो रोशनी को उसके पुराने नाम कल्याणी से बुलाता है और धमकी देता है कि वो घर आकर उसका पूरा सच बता देगा, पहली शादी और वो मासूम बच्चा। इधर रोशनी बुरी तरह घबरा जाती है। दिनेश अपना मुंह बंद रखने के लिए 1 लाख रुपए की मांग करता है। तो रोशनी बेबसी जताने लगती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन दिनेश उसकी एक नहीं सुनता और धमकी देकर फोन काट देता है। इधर दिनेश के ब्लैकमेल से डरी हुई रोशनी चिट्टी को तुरंत फोन लगाती है और उस पर बरस पड़ती है कि उसने दिनेश को खत्म क्यों नहीं किया। लेकिन चिट्टी साफ हाथ खड़े कर देता है कि उसने अपना काम बखूबी किया था, लेकिन अब अगर दिनेश बच गया तो उसकी किस्मत। फिर वो ताना मारता है कि पता नहीं दिनेश के पास रोशनी की ऐसी कौन सी दुखती रत है। इसके बाद हेल्प के बदले चिट्टी रोशनी के सामने एक शर्त रखता है कि सचिन की कार की चाबी उसे आज रात चाहिए। वो वादा करता है कि चाबी मिलते ही वो दिनेश को हमेशा के लिए शांत कर देगा। तो रोशनी ये सुनकर हैरान होती है कि चिट्टी को सचिन की गाड़ी की चाबी क्यों चाहिए। वो मना करती है, लेकिन चिट्टी अपने ही बात पर अड़कर फोन रख देता है। और इधर रोशनी अब एक धर्म संकट में फंस जाती है। एक तरफ दिनेश है जो उसका काला सच सबके सामने ला सकता है, जिससे रेणुका उसे घर से निकाल देगी, और दूसरी तरफ चिट्टी की खतरनाक मांग। तो रोशनी समझ जाती है कि जब तक तेजस पूरी तरह उसकी तरफ नहीं आता वो कोई रिस्क नहीं ले सकती। वो दोबारा चिट्टी को फोन करने की सोचती है, लेकिन इतने में तभी सायली कमरे में आ जाती है, जिससे रोशनी हड़बड़ी में फोन रख देती है।
इधर सायली फिर रोशनी को परेशान देखकर पूछती है कि वो परेशान क्यों है। तो रोशनी बहाना बनाती है कि वो तेजस को लेकर चिंतित है। तो सायली उसे कहती है थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रोशनी कहती है वक्त के अलावा मेरे पास देने के लिए है ही क्या। इतना बोलकर रोशनी चली जाती है और इधर रोशनी के जाने के बाद सायली उसके लिए दुआ करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। दूसरे सीन में देर रात रोशनी जाग रही होती है और दिनेश और चिट्टी के डिमांड के बारे में सोच रही होती है कि वो कैसे करेगी सब कुछ। तभी चिट्टी का फोन आता है और बम फोड़ता है वो उसके सामने कि मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूं। तो रोशनी के पसीने छूट जाते हैं ये सुनकर। इधर चिट्टी उसको याद दिलाता है कि दिनेश एक भेड़िए की तरह उसकी जिंदगी बर्बाद करने को तैयार बैठा है। फिर वो सचिन की गाड़ी की चाबी मांगता है और भरोसा दिलाता है कि काम बस 5 मिनट का है। तो रोशनी मना करती है, लेकिन चिट्टी उसकी दुखती रग दबाता है कि सचिन ही तेरी हालत का जिम्मेदार है और अगर दिनेश आ गया तो तेरा तो खेल खत्म। जब चिट्टी जाने की बात करता है और दिनेश वाले मैटर से हाथ खींचने की बात करता है तो रोशनी मजबूर हो जाती है। वो अपनी बर्बादी के डर से हार मान लेती है और कहती है रुको, मैं चाबी लाकर देती हूँ। इधर फोन रखने के बाद रोशनी अपने राज खुलने के डर से कांप रही होती है। वो सोचती है कि अगर दिनेश ने उसके बच्चे क्रिश और उसकी पहली शादी के बारे में बता दिया तो इस बार आजी भी उसको नहीं बचा पाएंगी। फिर मजबूरी में वो सचिन की गाड़ी की चाबी चुराने का फैसला करती है और दबे पांव सचिन के कमरे में घुसती है। फिर कमरे के अंदर आते ही रोशनी देखती है कि चाबी सचिन के बगल में टेबल पर रखी है। इधर जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है सचिन करवट बदलता है और रोशनी की जान हलक में आ जाती है, लेकिन वो किसी तरह चाबी उठा लेती है। पर तभी सचिन को खांसी आने लगती है और वो पानी पीने के लिए ग्लास को उठाने लगता है तो ग्लास गिर जाता है जो कि खाली होता है। इधर रोशनी घबराकर ड्रेसिंग टेबल के पीछे छिप जाती है। इधर पानी ना होने के कारण सचिन पानी पीने के लिए बाहर जाता है और वापस आकर सो भी जाता है। इधर रोशनी को लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगती है उसका हाथ फूलदानी से टकरा जाता है और वो गिरकर टूट जाती है। इधर आवाज सुनकर सचिन हड़बड़ाकर उठ बैठता है। रोशनी फिर दोबारा छिप जाती है, लेकिन सचिन को ड्रेसिंग टेबल के पीछे एक परछाई दिख जाती है। वो नींद भरी आवाज में पूछता है इतनी रात में कमरे में हो कौन सकता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।